सो कंटिन्यूइंग विद द टैक्सोनॉमिक इंडेक्सेस। टैक्सोनॉमिक इंडेक्सेस में क्या होगा कि वी विल नॉट गेट द फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्लांट्स, वी विल ओनली गेट टू नो अबाउट द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट, अबाउट द फैमिली, सब फैमिली एंड फ्रॉम वेयर दे हैव बीन डिस्कवर्ड। तो हमारे पास कोई भी अगर टैक्सोनॉमिक लिटरेचर वगैरह है या कोई भी जर्नल्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, तो उसमें आप मोस्ट ऑफ देखोगे कोई भी पेपर उठा के कि उसमें अगर कोई भी एक कीवर्ड यूज़ किया गया है, कोई भी प्लांट या किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो उसके साथ साइटेशंस होती हैं कि ये जो पार्ट है वो इस पेपर में से इसकी डिस्क्रिप्शन को लिया गया है। तो टैक्सोनॉमिक इंडेक्सेस बहुत लेवल तक हमें हेल्प करते हैं। एक तो फैमिलीज़ वगैरह, सब फैमिलीज़ के बारे में पता लगाने के लिए, जनरल डिस्क्रिप्शन की पता लगाने के लिए, और अगर हमने उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़नी है तो उसका हमें पूरा क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि हमें किस वे में इस प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। These indexes are the nucleus of any significant taxonomic library। न्यूक्लियस का मीनिंग क्या होता है? जो सभी के सभी फंक्शंस को क्या करे, कंट्रोल करे। तो जो इंडेक्सेस होते हैं वो किसी भी टैक्सोनॉमिक लाइब्रेरी के एक न्यूक्लियस के तरीके से काम करते हैं, और इसमें हमें एक बहुत लेवल तक नॉलेज मिल जाती है प्लांट्स के बारे में। इंडेक्स जैसे क्यूएनसीज प्लांटेरम फेनेरोगेरम एक इंडेक्स है टैक्सोनॉमिक। आफ्टर दैट फ्लोराज क्या होते हैं? फ्लोराज आर द वेराइटीज़ ऑफ द प्लांट्स प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक एरिया और द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। किसी भी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं प्लांट की, कितनी वेराइटीज़ हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोराज बोलते हैं। तो हर जगह पे अगर कहीं पे वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट है तो वहाँ पे आपको उस लोकेलिटी का सारा फ्लोरा की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जैसे कि हमारे पास दिल्ली के फ्लोरा की सारी डिस्क्रिप्शन है, इसी तरीके से बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कंप्लीट फ्लोरा की डिस्क्रिप्शन मिलेगी। तो अगर हम उन फ्लोरास को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस एरिया में आपको मोस्ट पॉसिबल जो भी जितने भी प्लांट्स आइडेंटिफाई अभी तक किए गए हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आपको मिलेंगे। A flora is a systematic arrangement of the species of a given area or a particular region, usually restricted to a major segment of the plant kingdom। मीनिंग कि आपको मोस्ट ऑफ वहाँ पे प्लांट किंगडम के फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल मिलेगी, विद कीज़ एंड डिस्क्रिप्शंस एंड ऑफन इलिस्ट्रेशंस। आपको उनके प्लांट के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी। और कीज़ का मीनिंग क्या होता है? मेथड टू आइडेंटिफाई। हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कीज़ के बारे में कि किस तरीके के कीज़ को यूज़ किया जाता है किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपको जो भी फ्लोरा के मैनुअल्स मिलेंगे उसमें आपको कीज़ भी बताई जाएंगी कि किस तरीके से आपको अगर कोई भी नया प्लांट मिलता है तो आपने उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। बाय द यूज़ ऑफ विच अ स्टूडेंट में डिटरमाइन द नेम्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइल्ड प्लांट ऑफ द एरिया। ठीक है। ए फ्लोरा कवर्स अ कंट्री या सेक्शन ऑफ अ कंट्री, अ स्टेट, अ वैली, अ डेजर्ट और अ विसिनिटी ऑफ अ सिटी। तो फ्लोरा डिपेंड करेगा कि वो फ्लोरा का कितना वॉल्यूम है। तो वो एक कंट्री को भी कवर कर सकता है। वो वही मैंने आपको बता दिया, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्री के पूरे कंट्री के फ्लोरा को भी इंक्लूड हो सकते हैं उसमें, या एक कोई स्पेसिफिक एरिया हो सकता है कंट्री का, या कोई एक स्पेसिफिक डेजर्ट एरिया हो गया, या इवन एक सिंगल सिटी भी हो सकती है। सो इसमें हमें काफ़ी नॉलेज मिलेगी प्लांट्स के बारे में। इन एनी फ्लोरा द प्लांट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू वन और अनदर ऑफ द अवेलेबल सिस्टम्स। तो हमें जो भी इसमें प्लांट्स होते हैं, फ्लोरा में जो भी प्लांट्स अरेंज किए जाते हैं वो किसी न किसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर ही अरेंज किए जाएंगे। चाहे हम उसमें एंगुलर प्रेंटल वाली क्लासिफिकेशन यूज़ कर लें, चाहे बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन यूज़ कर लें, बेसिक की यूज़ कर लें, तो कोई ना कोई क्लासिफिकेशन को उसको यूज़ किया जाएगा, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के हम किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम पहले प्लांट्स में फीचर्स देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल इसमें फीचर्स कौन से हैं, फिर ये किस फैमिली के साथ रिलेट करते हैं ये वाले फीचर, और आफ्टर डैट उस फैमिली में उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कंप्लीट आपको उसका नाम मिलेगा, साइंटिफिक नेम मिलेगा, ऑथर साइटेशन मिलेगी कि कौन से ऑथर थे, उनके बारे में डिटेल, रेफरेंस टू सोर्स ऑफ ओरिजिनल पब्लिकेशन। वही मैंने आपको बता दिया साइटेशंस के बारे में कि ये जो भी नॉलेज ली गई है फ्लोरास के बारे में, उसका ओरिजिनल पब्लिकेशन कौन सा है, कहाँ से ये पब्लिकेशंस ली गई है। देयर इज़ नो सिंगल वर्ड फ्लोरा डेट अकाउंट्स फॉर एवरी स्पीशीज़ ऑन द अर्थ। तो कोई भी एक सिंगल जो फ्लोरा है वो पूरी की पूरी वर्ल्ड की स्पीशीज़ को अपने अंदर इंक्लूड नहीं कर सकता, बिकॉज द नंबर ऑफ प्लांट्स आर सो मच हायर, वी कांट डिस्क्राइब इट इन अ सिंगल बुक। The herbarium material on which it based such as flora does not exist.
दी सो कॉल्ड वर्ल्ड फ्लोराज, बेंथम एंड हुकर्स जेनरा प्लांटेरम, एंगलर एंड प्रेंटल्स डाई, नेचुरल आइकन, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि जेनरा प्लांटेरम के बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जिसमें कि इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक फ्लोरा नहीं है जिसमें हम सारे के सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ सकें। After that, anyone engaged in taxonomic work is called frequently to identify plant, and when these are unknown indigenous plants, they are identified usually by the aid of a manual or flora of the area. तो इन्होंने क्या बोला है कि जब भी कोई पर्सन अगर टैक्सोनॉमिक काम से के साथ रिलेटेड है तो वो क्या कर सकता है, किसी भी प्लांट को ईजिली देख के आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि हमें इन चीज़ों की नॉलेज तभी मिलती है जब हम प्रैक्टिकल इन नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, उन प्लांट्स को देखते हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बट मान लो अगर हमारे पास जो स्पीशीज़ है वो इंडिजिनस है, मीनिंग वो बाहर से आई हुई स्पीशीज़ है, हमने उसके बारे में स्टडी नहीं किया है, तो उनको स्टडी करने के लिए हम फ्लोराज का, मैनुअल्स का, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। फ्लोरास देखते हैं, डिफरेंट एरिया के फ्लोरास देखते हैं उसके करैक्टर के हिसाब से कि ये किस एरिया के फ्लोरा से मैच हो सकता है। तो इस तरीके से फ्लोरास हैं वो प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल है। आफ्टर दैट मोनोग्राफ्स एंड द रिविजन्स। मोनोग्राफ इज़ अ treatise including all significant information of a morphological or taxonomic nature covering the group such as family or genus. मोनोग्राफ सबसे वाइड डिस्क्रिप्टिव वाली मैनुअल्स हैं। मोनोग्राफ में आपको हर एक छोटी से छोटी डिस्क्रिप्शन इनके मिलेगी, उनकी फैमिली से लेकर जीनस से लेकर उनके करैक्टर्स हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई, किस साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया। तो मोनोग्राफ्स में आपको उनकी पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी किसी भी मोनोग्राफ में, मीनिंग अगर किसी भी प्लांट को उसमें डिस्क्राइब किया गया है तो उसकी फुल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। A taxonomic monograph is a comprehensive treatise representative and analysis and synthesis of existing taxonomic knowledge of that taxon, plus the result of original research of that in systematics. कि वही बात कि आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसके बारे में मिलेगी। इवन आपको यहाँ तक भी उसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि क्या रिसर्च की गई थी, क्या प्रोसीजर था रिसर्च का, और किस रिसर्च के बाद इसे इस क्लासिफिकेशन में रखा गया है। मीनिंग अगर सोलेनम नाइग्रम है, उसे सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है, तो उसके पीछे रीज़न क्या था, क्या रिसर्च की गई थी, क्या करैक्टर मैच हुए, और क्या प्रोसीजर था सारा का सारा इसको ये साइंटिफिक नाम देने का। और आपको उसके बाद उसकी फैमिली की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके करैक्टर्स क्या हैं, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स क्या हैं, रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स क्या हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में सब डिस्क्रिप्शन मिलेगी। द यूजुअल सब्जेक्ट ऑफ अ टैक्सोनॉमिक मोनोग्राफ इज़ द जीनस और द फैमिली। इसमें जो सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया जाता है वो उसकी फैमिली और जीनस के ऊपर किया जाता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ट्रीटाइज आर अकाउंटेड फॉर बाय डाइकोटोमस कीज फुल सिनोनियम्स। तो डाइकोटोमस कीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें सारा मेथड बताया जाता है कि क्या क्या कीज़ यूज़ की गई उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। आफ्टर दैट complete descriptions, precise designations of type together with notes as to where the types are deposited, citations of specimen examined, distributional ranges, meaning आपको हर एक चीज़ के बारे में इनके पता चलेगा, हैबिटेट क्या है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस उनके विद मैप, कि आपको विद मैप उनकी डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि ये आपको इन एरियाज़ में मिलते हैं। उसके अलावा उनको कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया गया, कौन कौन से जर्नल्स में या कौन कौन सी बुक्स में ये पब्लिश्ड है, और कहाँ कहाँ से इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी की गई है, सब डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। आफ्टर डैट हमारे पास आते हैं जर्नल्स। तो जर्नल्स क्या होते हैं? जर्नल्स इज़ अ periodically published literature by a society, institute or university containing the latest advances in specific fields. अभी की बात करते हैं, कोई भी डिजीज़ है या कोरोना के टाइम की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि हर एक इंस्टीट्यूट है वो अपने अपने पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स हैं अभी तक कोरोना के ऊपर क्या है पब्लिश हो चुके होंगे। तो जो भी नई नई रिसर्च हो रही है उनके वैलिड अगर है वो रिसर्च के बाद हमें कोई आउटकम मिली है, कुछ भी पता चला है, तो उसके पेपर्स कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं। हम पीएचडी करते हैं, पीएचडी में भी क्या है, हमारा जो भी काम चल रहा है पीएचडी में किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च चल रही है तो उसके पेपर पब्लिश करवाए जाते हैं, क्योंकि पेपर पब्लिकेशन ही हमारा एक तरीके से प्रूफ है कि हमने क्या काम किया है। अगर हमारा जो काम है वो वैलिड होगा तब भी वो किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो जर्नल्स क्या होते हैं, हर एक फिक्स टाइम के बाद इंस्टीट्यूट
या जो भी सोसाइटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कोई ना कोई काम रिसर्च का करती रहती हैं और अपने पेपर्स को पब्लिश करती रहती हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्नल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जर्नल्स हैं, फेमस जर्नल इंडिया के हैं, इंडियन फॉरेस्ट्री बाय FIR देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट्री है जो भी हमारी FIR देहरादून की, काफ़ी लार्ज है। यहाँ पे आपको बहुत से इंडेक्सेस मिलेंगे, डिक्शनरीज़, लाइब्रेरीज़, हर्बेरियम, बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। रिकॉर्ड्स ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाय BSI कलकत्ता, ये भी एक जर्नल है। बुलेटिन ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बाय BSI कलकत्ता, ये भी एक जर्नल का नाम है जो आपको याद करने है। आफ्टर दैट हमारे पास आती हैं डिक्शनरीज एंड द ग्लोसरीज। डिक्शनरीज में क्या होता है, ये भी एक न्यूक्लियस के तरीके से काम करता है। न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है, विच प्ले अ वाइटल रोल, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास किसी प्लांट का नाम होगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसके बारे में हमने डिटेल में कहाँ से पढ़ना है। तो डिक्शनरी क्या होती है, एक ऑर्डर की फॉर्म में कम्प्लीटली सारे प्लांट्स हैं जितने पॉसिबल, मतलब इकट्ठे किए जा सकते हैं, उन सभी के प्लांट्स के नाम आपको उसमें मिलेंगे और कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिलेंगे। जैसे कि हम डिक्शनरी घर पे कोई भी हमारे पास है तो हम क्या देखते हैं कि उसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं और बाद में उसको सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इन द सेम वे जो बोटेनिकल डिक्शनरीज हैं उनमें आपको सभी प्लांट्स के बोटेनिकल नेम मिलेंगे और उसके साथ कुछ जनरल उनकी डिस्क्रिप्शन मिलेगी, जैसे कि कुछ एक अमाउंट में उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए और उनके कॉमन नेम हो गए। Dictionaries and glossaries form the nucleus of taxonomic literature. Dictionaries and glossaries are invaluable in a subject matter with so large a vocabulary as that of botany. तो जितनी हमारे पास बॉटनी डाइवर्स है ना, उतनी ज़्यादा डिक्शनरी की वोकेबलरी हमारे पास उतनी ही डाइवर्स है। ए बोटेनिकल डिक्शनरी में लिस्ट एंड डिस्क्राइब ऑल नोन जेनरा ऑफ सर्टेन प्लांट ग्रुप्स। एग्जांपल आर डिक्शनरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्न्स बाय J.C. विलियम्स। तो J.C. विलियम्स की एक डिक्शनरी है जिसमें मोस्ट ऑफ जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके नाम आपको उनमें मिलेंगे या फर्न्स के नाम आपको मिलेंगे। Almost all modern manuals and many floras include a glossary of a botanical term, employed several comprehensive and nearly all inclusive glossaries. तो आपको जितने भी मैनुअल्स वगैरह हैं, जितने भी फ्लोराज वगैरह हैं, उन्होंने भी डिक्शनरी या ग्लोसरीज को अपने अंदर इंक्लूड किया होता है, ताकि सबसे पहले तो हम उनके नाम्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकें। आप देखोगे कोई भी अगर आपके पास बुक है, कोई भी आप टैक्सोनॉमी की बुक उठा के देखोगे तो उसके भी लास्ट या फ्रंट के 2-3 पेजेस है ना, उनके ऊपर सबसे पहले सभी के सभी प्लांट्स के नाम होते हैं जो भी उस बुक्स में इंक्लूडेड होते हैं। तो ईजी हो जाता है आउटलुक करना किसी भी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले। तो मोस्ट ऑफ द डाटा अवेलेबल इन बोटेनिकल डिक्शनरीज आर टू बी फाउंड नाउवेयर एल्स, लीस्ट ऑफ ऑल इन द यूजुअल अनब्रीफ्ड डिक्शनरीज ऑफ कॉमन यूज। मीनिंग आपकी जितनी भी कॉमन यूज की डिक्शनरीज हैं उनमें आपको मोस्ट ऑफ सारा का सारा डाटा अवेलेबल मिलेगा। मोस्ट जो हमारे पास बोटेनिक डिक्शनरीज हैं वो किसकी हैं, प्लांट के नेम्स की है, और उनमें कॉमन नेम भी कुछ लिखे जाते हैं। अगर किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में अगर वो डिक्शनरी है तो उस एरिया से रिलेटेड जो भी उस प्लांट के लिए कॉमन नेम्स वगैरह, वर्निकुलर नेम्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं तो उनको भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। सो ये था हमारे पास हमारे जितने भी बोटेनिकल लिटरेचर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और रह गई, हमारे डिक्शनरी और ग्लोसरी में क्या डिफरेंस है। तो डिक्शनरी में आपको जो भी अरेंजमेंट है प्लांट्स की मिलेगी वो फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन ग्लोसरीज में क्लियर कट आपको अल्फ़ाबेटिकल मैनर में सभी के सभी प्लांट्स अरेंजमेंट मिलेगी, कि उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अल्फ़ाबेटिकल मैनर में वो अरेंज नहीं है। तो अल्फ़ाबेटिकल मैनर में प्रॉपर अरेंजमेंट होगी इन द केस ऑफ द ग्लोसरीज। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक में हम आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या कीज़ यूज़ की जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।